हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एडुटेरिया के बिहार स्पेशल से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, उसको आज हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। खासकर बीपीएससी, दरोगा, पुलिस, इन सब में जो सवाल पूछे जाते हैं उसको हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। इस बुक में टोटल 51 सेट्स हैं, जिसमें से अब तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पे हाथ लगाने वाले हैं। तो ये 10 मिनट का शो चलने वाला है, जिसमें 10 मिनट में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं जो भी बिहार स्पेशल में आते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर इजीली देख सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और 10 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है, तो 3.5 लाख रुपया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और साथ साथ 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो उपरोक्त डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। साथ साथ इसके कार्यकाल का समय कितना होता है, तो 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विधान परिषद का कार्यकाल होता है, विधान परिषद का कितना कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष का होता है। साथ साथ हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इससे क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 है। कितना है, 75। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो 7,000 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ये 3 साल का होता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो कैमूर, बक्सर, नालंदा, ये तीनों का तीनों किस में आते हैं, पटना प्रमंडल में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो महामाया प्रसाद सिन्हा है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि निर्दलीय से जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान के भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 1962 में किया गया था। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितनी है, तो 25-25 किलोमीटर है। साथ साथ पटना से इसका कितना लंबाई है, तो 99 किलोमीटर पटना को छूते हुए जाता है। उसके अलावा ये बिहार के 7 प्रमंडलों से छूते हुए जाता है और 12 जिलों को टच करते हुए निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर खो के नाम से जानते हैं, तो दुर्गावती जलप्रपात को खादर खो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बलथन मिट्टी का प्रकृति कैसी होती है, तो ये अम्लीय टाइप की होती है, ठीक है, एसिडिक होती है। नेक्स्ट है, बांगर मिट्टी किसकी प्राधीनता अधिक होती है, तो पोटास की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था, तो 1934 के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक टोकरी की दिगंत थेरागढ़ के लेखक कौन है, तो अनामिका है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री काशी मलवारी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया, तो 7 जिलों का चयन किया गया। बिहार के चरम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो मुजफ्फरपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जा रही है, तो 51,000 रुपया प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो भोला पासवान शास्त्री को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को केरल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो ये पुरानी जलोर का ही नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी दिशा में दक्षिण नदी में मिलती है, तो सोन, फल्गु और पुनपुन एवं करमनासा ये सब का सब कहाँ मिलती है, तो इसका जो दिशा है वो कैसा है, दक्षिण दक्षिण दिशा से क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे घोगा झील के नाम से जानते हैं, तो गोगा बिल को ही घोगा झील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो जीवित गुप्त सेकंड थे, ठीक है, द्वितीय थे। उदनपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी ने कर दिया था, ठीक है। साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही क्या कर दिया था, विध्वंस कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, चीनी यात्री सिंह बिहार का भ्रमण करता है कब, 7वीं शताब्दी में। नालंदा में यहाँ विहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। उदनपुरी का गोपाल करता है और साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय का कुमार गुप्त और विक्रमशिला का धर्मपाल करते हैं, क्या शिलान्यास उसका लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है किसको, महिपाल प्रथम को। देवपाल ने जावा के शासक
बाल पुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर बौद्ध महाविहार को देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? तो नालंदा में दिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो इब्राहिम खान के द्वारा ये मकबरा का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? तो 1378 में हो गया था अंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? तो मुबारिज खान ये प्रांतपति नहीं रहा, बाकी हातिम खां और सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां ये दोनों रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 36, बिहार राज्य का नाम विहार किसने दिया था? तो ये तुर्कों ने दिया था। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो ये गोरखपुर जेल में रखा गया था। गोरखपुर से बात एक और याद आता है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो भी गोरखपुर में ही हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया था 12 फरवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं 38 नंबर, चंपारण एग्रीरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? FG सलवाई, रामनवमी प्रसाद, ब्रज किशोर यादव, तीनों के तीनों थे, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नारायण प्रसाद। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, पाटलिपुत्रा के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था किसने? पुष्यमित्र ने। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतों में विभक्त था? तो ये 5 प्रांतों में था। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, अशोक के कलिंग पर कब आक्रमण किया गया? तो 261 ईसा पूर्व में किया गया। और इसका वर्णन कौन से अभी शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर, किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो प्रथम जैन संगति के बाद ही ये क्या हो गया था? विभक्त हो गया था। ठीक है, श्वेतांबर जो है जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं, दिगंबर नगण्य रहते हैं। क्वेश्चन 47 है, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार है? तो भागलपुर एवं मुंगेर तक इसका क्या है? विस्तार है अंग महाजनपद का। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, वृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो जारासंघ थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए? तो चंपारण से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ। और अगर आपने 13 तक अगर आपने नहीं देखा है तो जब तक आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन से लिंक प्रोवाइड है, उसमें से आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।